एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें मीना नाम की एक काफी सुंदर और हसीन लड़की थी। कोई उसे अप्सरा कहता तो कोई कहता कि यह कामदेव की कामिनी है। यदि वह किसी धनी परिवार में पली होती तो शायद उसके रूप में और भी चार चांद लग जाते। लेकिन कहावत के अनुसार कमल कीचड़ में ही खिलता है और हीरा कूड़े में भी दमकता है। मीना दिन भर अपने घर का कामकाज करती थी और घर में ही रहती थी। घर से बाहर वह केवल पढ़ने जाती थी। वहाँ भी वह किसी से बात नहीं करती थी। डिग्री कॉलेज में सब ऊंचे घरों की लड़कियाँ आती थी। शायद वही एक गरीब घर की लड़की थी। गरीब होने के कारण सीधे घर आना और सीधे कॉलेज जाना, कोई क्या कह रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं था। गरीबी भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। गरीब आदमी जीता नहीं है, केवल घिस कर रह जाता है। मीना की भी वही हालत थी। जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी होती है कि वह गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखती, बस प्यार की फुहार उसे नजर आती है। मीना भी प्यार कर बैठी। उसी कॉलेज का एक छात्र था, महेश। वह धनवान बाप का बेटा था। नौकर चाकर बंगला सभी कुछ था उसके पास। एक दिन उसने महेश को नाटक में देखा था। उसने नाटक में एक गरीब बाप का बेटा होते हुए भी एक गरीब लड़की से विवाह किया था और वही बात उसे पसंद आ गई। वह स्वयं ही उसके निकट आने लगी थी। मीना जैसी खूबसूरत हसीना किसी को प्यार करी तो वह भला कैसे इनकार कर सकता था। मीना और महेश दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, साथ साथ घूमने लगे थे। प्यार में उन दोनों ने कस्में खाई थी, साथ साथ जीवन बिताने का निश्चय किया था। प्यार का तूफान ऐसा ही होता है। युवक और युवतियाँ फौरन साथ बिताने का वादा करने लगते हैं। इस बात की किसी को परवाह नहीं होती कि उनकी इस कस्मों का क्या अंजाम होगा। पुरुष अक्सर प्यार में नारी का शरीर पाकर सुख पाने की लालायित रहता है। महेश भी उनमें अलग नहीं था, लेकिन मीना ने कभी भी उसकी चेष्टा को पूरा नहीं होने दिया। उसने साफ साफ कह दिया था कि महेश, हम प्यार करते हैं यह अलग बात है, लेकिन कभी भी मुझे पाने की कोशिश मत करना। जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी देह को हाथ नहीं लगाने दूंगी। महेश ने कई बार प्रयास किया मगर वह असफल रहा। अगर महेश उसे पा लेता तो शायद वह उससे कभी शादी भी ना करता, लेकिन उसकी सुंदर देह उसे उससे शादी करने पर विवश कर रही थी। एक दिन महेश ने अपने पिता सेठ दीनदयाल से अपने दिल की बात कह दी कि मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, किस सेठ की बेटी है वह किसी सेठ की बेटी नहीं बल्कि एक गरीब की बेटी है पिताजी। मैं उससे प्यार करता हूँ। सुनो महेश, सेठ दीनदयाल ने कहा, यह प्यार का व्यापार छोड़ो। प्यार का भूत सिर्फ 2-4 दिन का होता है और जब यह भूतिया प्यार उतरता है तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। जाओ अपना काम करो। वह गरीब घराने की लड़कियाँ इसी तरह अमीरों के लड़कों को फंसाती हैं ताकि धन वसूल कर सके, मगर मीना ऐसी नहीं है डैडी। महेश ने साहस करके कहा, वह मुझसे प्यार करती है, मेरी दौलत से नहीं। बहस मत करो, सेठ दीनदयाल ने कहा। शुरू में सब लड़कियां इसी तरह की हरकतें करती हैं। महेश के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन महेश मीना से मिला। उससे मिलकर वह बोला, मीना क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। महेश ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह तुमसे मेरी शादी नहीं करेंगे। उनकी नज़र में गरीब घरों की लड़कियां इसी तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाती हैं। क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ? मीना ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी दौलत से नहीं। जानता हूँ मैं, लेकिन मैं यह सब नहीं कह रहा। मेरे पिताजी ऐसा सोचते हैं। यदि तुम साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ मीना। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोली, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो कल तैयार होकर आ जाना। महेश ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन महेश अपने घर की तिजोरी से कुछ लाख रुपए और कुछ जेवर निकाल लाया। मीना भी तैयार होकर आई थी। महेश मीना को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पर आकर उसने सीधा मुंबई का टिकट लिया। महेश की नज़र में मुंबई एक ऐसा शहर था जहां वह दोनों बहुत ही आराम से रह सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी आई और वो दोनों उस पर सवार हो गए। खाने पीने के लिए फल और पानी की बोतल भी ले ली थी।
उन्होंने अपना चेहरा इस तरह से बना रखा था ताकि किसी को इस बात का जरा भी शक ना हो कि वे घर से भाग कर आए हैं। गाड़ी दौड़ती रही, साथ ही उन दोनों के मस्तिष्क भी तेजी से हरकतें करते रहे। उन दोनों को घर से भागने का जरा भी अफसोस नहीं था। दोनों ही अपनी मर्जी से आए थे। घर वालों पर उनके भाग जाने से क्या गुजरेगी उनको जरा भी एहसास नहीं था। मुंबई पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और एक टैक्सी लेकर किसी होटल के लिए चल दिए। महेश ने होटल में कमरा लिया।